ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड हमारा ओपन है और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करेंगे, टॉपिक हमारा ये ओपन हो जाएगा, फाइल ओपन हो जाएगी। लास्ट टाइम क्लास नंबर 6 का टॉपिक हमने पढ़ा था। क्लास नंबर 6 के अंदर हमने जो सीखा था टॉपिक इंसर्ट के अंदर टेबल की बाकी जो सेटिंग थी, ये 5 ऑप्शंस के हवाले से हमने ये सीखी थी। लास्ट टाइम जो आखिरी ऑप्शन हमारा था क्विक टेबल्स, यहाँ पर हमने ये टॉपिक वाइंड अप किया था। और आज MS वर्ड की क्लास नंबर 7 का टॉपिक स्टार्ट लेते हैं। तो इसमें चंद एक चीज़ें बता देता हूँ शॉर्टकट में। ये कि हमने ये टेबल का तरीका सीखा था, टेबल क्रिएट करने का तरीका। फिर इसके बाद हमने इसकी डबल क्लिक करने पर जो इसकी सेटिंग आ रही है, डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो सामने इसकी ये सेटिंग आ रही है, हमने सीख ली थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम जो क्लास सीखी थी उसमें ये टॉपिक वगैरह भी पढ़ लिए थे हमने। और अब जो इसका टॉपिक है वो है लेआउट के नाम से। अब ये जो लेआउट है ये किस मकसद के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। यह लेआउट के हवाले से टेबल लेआउट के बारे में इसमें सेटिंग आ रही है। अब आए लेआउट पर, अगर हमने क्लिक किया, दोबारा शॉर्टकट बता देता हूँ कि ये ऑप्शन आएंगे कैसे, शो कैसे होंगे और हाइड हो गए। देखें अब ये नहीं आ रहे। व्यू के बाद ये दोनों ऑप्शन एक्टिव होंगे कब, जब टेबल आप ड्रॉ करेंगे और टेबल में डबल क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है, ये हम पढ़ चुके थे। और लेआउट पर क्लिक करेंगे तो लेआउट की सेटिंग आ गई। अब लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट सेल। सेल कहा जाता है, देखें ये पहला सेल है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 सेल्स हो गए। इस तरीके से 3 सेल्स ये हो गए। एक होगा CELL सेल कहलाएगा, दो से ज़्यादा हो तो सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जिस सेल में हमारा कर्सर हो और सेलेक्ट पर आएंगे, सेलेक्ट सेल पे क्लिक कर देंगे, वो सेल सेलेक्ट होगा। जिस जगह हमारा कर्सर है सेलेक्ट कॉलम कर देंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। इस तरीके से जिस जगह हमारा कर्सर है सेलेक्ट रो कर देंगे, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। जिस जगह हमारा कर्सर है सेलेक्ट टेबल, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इससे मुराद ये कि अगर 2 या 3 टेबल हमारे पास बने होते और जिस टेबल में हमारा कर्सर होता, सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करने से वो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता। आखिर इस सेलेक्ट करने का मकसद क्या था? फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा टाइप किया हुआ हो और उस डेटे को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आसानी से अगर हम उसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यूँ वैसे तो हो जाता है ये, लेकिन बाद वक्त प्रॉब्लम हो रही हो माउस के क्लिक की वजह से, तो ईज़िली जिस सेल में हमारा कर्सर है तो सेलेक्ट सेल करके आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से रो और कॉलम और टेबल के हवाले से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसको डिलीट करना हो या उसमें जो भी चेंज करना हो आसानी से कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस, ये क्या है? व्यू ग्रिड लाइंस, फॉर एग्जांपल हमने इस टेबल के हिस्से की सिलेक्शन ली और डिज़ाइन पर आएँ और बॉर्डर पर आएँ, नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें। नो बॉर्डर पे क्लिक किया, बॉर्डर्स के जो स्टाइल्स आ रहे थे वो हाइड हो गए, गायब हो गए, नहीं आ रहे, ये ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। अब देखें ये डार्क लाइंस आ रही हैं, वो लाइट लाइंस आ रही हैं, वो ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। ये बॉर्डर्स की लाइंस कहलाती हैं। ये लाइंस प्रिंट में आती हैं, वो लाइंस प्रिंट में नहीं आती। डाउट हो कंट्रोल F2 प्रेस करके चेक करना चाहें, प्रिंट प्रीव्यू में आकर यहाँ चेक कर सकते हैं। ये इस मकसद के लिए होता है, पहले भी कई बार बताया आपको, कि इस मकसद के लिए होता है कि प्रिंट में कौन सी चीज़ आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो कैसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आके प्रिंट करने से पहले कंफर्म कर सकते हैं। जो चीज़ यहाँ आ रही है सेम प्रिंट में आएगी। बैक आने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। अब देखें ये जो लाइन्स हैं ग्रिड लाइन्स कहलाती हैं। अब लेआउट पर आ जाएँ, व्यू ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करेंगे, जो आ रही थी ग्रिड लाइन गायब हो जाएंगी, दोबारा क्लिक करने पर शो हो जाएंगी। आप देखना चाहते हैं टेबल कटा हुआ है लेकिन पता नहीं आगे टेबल बना हुआ कैसे था, तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लाइंस आपको हाईलाइट कर रही हैं, बता रही हैं कि ये टेबल इस तरह की कंडीशन में बना हुआ मौजूद था। अब इस एरिया की सिलेक्शन लेंगे। लेआउट से पहले लिखा हुआ है डिज़ाइन, डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, पॉइंट पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देंगे, तमाम बॉर्डर्स के जो स्टाइल्स थे वापस आ जाएंगे। तो ये सेटिंग थी लेआउट के अंदर व्यू ग्रिड लाइन्स के हवाले से। लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ये क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। अब देखें हमने इंसर्ट पर क्लिक किया, टेबल पर क्लिक किया, यहाँ जाकर हमने एक टेबल क्रिएट किया। एक छोटा सा टेबल यूँ ड्रॉ कर लेते हैं, साइज़ कम कर लेना समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। जब समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस आपकी सही हो जाएगी, फिर आप जैसे चाहें इसे यूटिलाइज़ करें। अब जिस टेबल में हमारा कर्सर है लेआउट पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देंगे और लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर लेफ़्ट, सेंटर कर देंगे, सेंटर में आ जाएगा। टेक्स्ट के सेंटर में आ गया। प्रॉपर्टीज़ पर आए, राइट पर क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है लेकिन राइट की जानिब आ गया। और नॉन पे क्लिक किया हुआ था, टेक्स्ट पीछे नीचे की जानिब आ रहा है और टेबल उस टेक्स्ट से बाहर की जानिब था। अराउंड पर क्लिक कर देंगे, इसके आसपास टेक्स्ट आ जाएगा और टेबल उसके दरमियान में उठाकर चाहें तो मूव भी कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम चाहते हैं इस टेबल को बाहर निकालना है, बाहर तो निकाल दिया लेकिन फिर भी एक लाइन जो है उस टेबल के साथ टच हुई भी आ रही है, तो फिर नॉन के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे, टेबल ऊपर, टेक्स्ट नीचे मूव हो जाएगा। यह तरीकाकार था इसका, जैसे चाहें यूज़ में लाएँ। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है ड्रॉ टेबल इरेजर। ये क्या है, आए जरा इसके बारे में समझते हैं। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आपने पिछली क्लासेस में यहाँ भी पढ़ा था, याद है? लास्ट टाइम क्लास में ही पढ़ा था ड्रॉ टेबल। यहाँ क्लिक करके टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी रोज़ कॉलम्स वगैरह आपको चाहिए हों आप रोज़ और कॉलम्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन अब बात यह है कि मज़ीद इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद को बढ़ाना हो, लेआउट की सेटिंग ये आ रही है
डिज़ाइन में वो सेटिंग एक पड़ी थी आपने, लेकिन ये लेआउट की सेटिंग आ रही है, ड्रॉ टेबल की सेटिंग यहाँ पर आ रही है। बाहर क्लिक करेंगे गायब हो गई पेंसिल, ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे, ये टेबल ड्रॉ करने के लिए पेंसिल आ गई। अब क्लिक करके चाहे तो मज़ीद कॉलम्स की तादाद को ऐड कर सकते हैं, चाहे तो रोज़ की तादाद को भी ऐड कर सकते हैं। और इरेज़र पर क्लिक करके जिस लाइन को चाहें इरेज़ कर सकते हैं आसानी से। कहीं काम ख़राब हो जाता है या एक्स्ट्रा रोज़ या कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं तो उसको आसानी से आप इरेज़ कर सकते हैं। ये सेटिंग है इसकी, जैसे चाहें यूँ यूज़ में ला सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके आप इरेज़र को गायब कर सकते हैं। कंट्रोल Z से चाहें बैक आ सकते हैं। ये तरीकाकार था इस टेबल के हवाले से। अब आए मज़ीद इसमें कंटिन्यू करते हैं आगे का टॉपिक। हमने यहाँ जाकर इंसर्ट पर क्लिक किया और यहाँ जाकर हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें सेटिंग आ रही है डिलीट, रोज़, कॉलम्स वगैरह इस तरह की सेटिंग कुछ आ रही है, पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसे फिल कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया गुल, खान, अली, आसिफ, काशिफ, बाबर, जुनेद, ठीक है। और फिर यहाँ जाके लिख दिया बशीर, फिर शबीर, ठीक है। अब देखें जिस जगह हमारा कर्सर मौजूद है, डिलीट पर क्लिक करेंगे, डिलीट सेल्स लिखा हुआ आ रहा है, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, ओके करेंगे, ये सेल डिलीट होगा। यहाँ से सेल कट भी जाएगा और ये पूरा सेल कट के आगे मूव हो जाएगा, देख रहे हैं। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, डिलीट सेल्स पर क्लिक किया, शिफ्ट सेल्स अप, ओके करेंगे, डिलीट होगा। यह टेक्स्ट नीचे का टेक्स्ट कट के ऊपर मूव होगा, लेकिन यहाँ से ये लाइन कटेगी नहीं, जैसे कि वहाँ से कटी थी, यहाँ से नहीं कटेगी। अब इस तरीके से फिर हमने यहाँ क्लिक किया, लिखा हुआ है डिलीट इंटायर रो, ओके करेंगे, पूरी रो डिलीट हो गई, नीचे की रो ऊपर मूव हो जाएगी। और जिस जगह हमारा कर्सर है और डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर डिलीट इंटायर कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा और आगे का कॉलम बैक साइड मूव हो जाएगा। कंट्रोल Z से चाहें बैक आ सकते हैं, लेकिन मज़ीद इसके अंदर सेटिंग दी हुई है डिलीट कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट होगा, डिलीट रो डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, डिलीट टेबल, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल Z से चाहें वापस ला सकते हैं डेटे को प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर आएँ, जिस जगह हमारा कर्सर मौजूद है, इंसर्ट अबव लिखा हुआ है इंसर्ट रोज़, यानी कि इंसर्ट रोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। एक रो लाना चाहें, दो से ज़्यादा लाना चाहें ला सकते हैं। अबव यानी कि ऊपर की जानिब क्लिक करेंगे, एक न्यू रो आ गई, फिर हमने क्लिक किया, मज़ीद एक और रो आ गई। अगर हमने एक रो को सिलेक्ट किया था, एक आ रही थी, दो को सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट अबव कर देंगे, ऊपर मज़ीद 2 रोज़ और आ जाएंगी, देख रही हैं। अब इसके बाद जहाँ पर हमारे पास कर्सर है, इंसर्ट बिलो, नीचे की जानिब एक रो आएगी। अगर हम दो से ज़्यादा रोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, दो करेंगे तो दो से ज़्यादा करेंगे, 2 से ज़्यादा रोज़ नीचे आ जाएंगी। क्लियर। यह तरीकाकार है। जिस जगह हमारा कर्सर मौजूद है, इंसर्ट लेफ्ट तो लेफ्ट में कॉलम आ जाएगा, जहाँ में हमारा कर्सर मौजूद है इंसर्ट राइट तो राइट में कॉलम आएगा। आप जैसे कि डेटा पुट कर रहे थे, यहाँ पर किसी कॉलम की मिसिंग हो जाती है या रो की मिसिंग हो जाती है, बाद में रो या कॉलम ऐड करना पड़ जाता है, तो यूँ आसानी से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अप और डाउन, लेफ्ट और राइट रो या कॉलम ऐड करना पड़े, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये था क्लास नंबर 7 का टॉपिक MS वर्ड के हवाले से। लेआउट का बाकी ये जो टॉपिक है, इंशाल्लाह ये अगली क्लास नंबर 8 के अंदर टेबल लेआउट का पूरा मेन्यू जो हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह, और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास नंबर 8 के अंदर इस टॉपिक को मज़ीद वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह। ये थी क्लास नंबर 7 MS वर्ड के बारे में।